अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव नेटवर्क के ऊपर। बीलव की वो वाली अपडेट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जिन पे इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा था हम वर्क करेंगे और उन पे अभी तक वर्क नहीं किया। वो तमाम अपडेट्स बताऊँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि 1 अगस्त को इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है। इनोवेशन फैक्ट्री ने इतनी ज़्यादा हाइप तो बनाई हुई है, पर होने क्या वाला है देखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को टोकन को होल्ड कर रखना है या कॉइन को, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर आए हैं, उनके सवालों का जवाब भी दूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स के ऊपर। अपडेट का ये है कि जिन जिनका एक्सचेंज में बीलफ फंड पड़ा हुआ था, बीलफ टोकन उन्होंने कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ था, विड्रॉवल लगाया हुआ था, उनका वापस आ चुका है, उनको टोकन ही मिला है, ठीक है। और जिनका लव वॉलेट में बीलफ टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होकर वहाँ पर चला गया, तो उनको कुछ दिनों में ऑप्शन आएगा, वो लोग अपने बीलफ टोकन को जो है ना, कॉइन को दोबारा टोकन में कन्वर्ट कर पाएंगे। किस तरह? लव वॉलेट से जो उनका बीलफ कॉइन है वो एक्सचेंजर में भेजेंगे और वहाँ से दोबारा वो बीलफ टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जिन जिनका बीलफ कॉइन बन गए उनको बीलफ टोकन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में ये कि लव वॉलेट में कंपनी की तरफ से कहा गया था कि 1% गैस फीस के रूप में बीलफ कॉइन लगेगा। कॉइन को कंपनी ने यूज़लेस कर दिया। कंपनी का कॉइन का कोई काम नहीं है, कॉइन तो बिल्कुल कहीं यूज़ नहीं होगा। ये पता नहीं क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है कंपनी ने। उसके बाद लव वॉलेट में अब कहा जा रहा है कि 1% गैस फीस के रूप में बीलफ टोकन यूज़ होगा। कंपनी जो कहती है उस पर पूरा नहीं करती। कंपनी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जिससे पता चलता है 90% ये लगता है कि कंपनी स्कैमर्स हैं, ये स्कैम करेंगे, ठीक है। और BFIC गोल्ड में 1 लाख बीलफ कॉइन की स्टेकिंग आनी थी, अब बताया जा रहा है 1 लाख बीलफ कॉइन टोकन की स्टेकिंग आएगी, जिसमें आपको रिवार्ड में BFIC मिलेगा। जितनी अपडेट्स कंपनी की मैं दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक अपडेट भी मुकम्मल अभी तक नहीं हुई। कंपनी का मालिक उमर खान खाली जो है ना अपडेट्स दे देता है, खाली खुद गुड न्यूज़ कह के न्यूज़ दे देता है, उस पर अमल नहीं करता, जिससे बहुत बड़ा झूठा लगता है ये मुझे अब, ठीक है। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में जो है इन लोगों ने कहा था कि ये ऐप जो है ये 30 मई को चेंज हो जाएगी। 30 मई को भी चेंज नहीं की कंपनी ने। फिर इन्होंने कहा था हम लोग इसको जो है ना 10 जून को चेंज कर देंगे। 10 जून को भी चेंज नहीं हुई, आप ये देख सकते हैं। फिर इन लोगों ने कहा हम 30 जून को चेंज करेंगे और 30 जून को भी चेंज नहीं हुई और आज 16 जुलाई है। यार इन लोगों ने ड्रामा बना के रखा हुआ है, इन लोगों ने लोगों के साथ धोखेबाजी लगा के रखी हुई है, ठीक है। देखें अब ना ऐप चेंज हुई है। और देखें मैं अगर वॉलेट में जाता हूँ, वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पर वैसा ही इंटरफेस है, कंपनी की तरफ से कहा गया था। जहाँ पर USDB लिखा है यहाँ पर बीलफ कॉइन का एड्रेस आएगा और नीचे जहाँ पर BNB लिखा हुआ है यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक टोकन मिलेगा। वो टोकन ऐसे मिलेगा कि आप लोगों को अपने बीलफ कॉइन को टोकन में स्वैप करना पड़ेगा। बीलफ टोकन में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ से स्वैप कर लेंगे और बीलफ कॉइन को टोकन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको 10,000 बीलफ टोकन को होल्ड करने में सोलाना की ब्लॉकचेन पे बेस्ड वो टोकन मिलेगा। पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और स्टैटिक्स में अगर चले जाएँ, विड्रॉ रिवार्ड में जाएँ, तो ये भी पिछले 2 महीनों से बस कहा जा रहा है कि मैं कर दूंगा और किया कुछ भी नहीं है। ये अगर नहीं करोगे उमर खान तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और ये जो GoTI ये तमाम प्रोजेक्ट्स तुम्हारे फ्लॉप होंगे, तुम फ्यूचर में खुद देखोगे, ठीक है। लोगों के साथ खेलना छोड़ दो, जो करना है जल्दी करो। महीने रह गए हैं, 1.5 से 2, लोगों को प्रॉफिट चाहिए, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। फिर अब देखो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये बर्न नहीं किया गया और लोगों से यहाँ पर BFIC और USDB लिया गया है। सिर्फ ये कह के कि मैं 30 तारीख को नहीं छोड़ूंगा, मैं 10 जून को इसको कर दूंगा, उसके बाद मैं 30 जून को जो है ना ये सारा बर्न कर दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। वो कंपनी जो अपनी वादों पे, अपने कमिटमेंट्स पे पूरा न उतर सके, उस कंपनी का साथ देने में बेवकूफ़ी है, ठीक है। पर आप लोगों को सिर्फ एक बात की मैं तंकीद करना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो है ना आप लोग कम से कम 500 दिन तक बीलफ टोकन को होल्ड करके रखें। जिनका कॉइन बन चुका है ना उनको टोकन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वो अपने टोकन को 500 दिन तक होल्ड करके रखे, क्योंकि आप सब ने पैसा लगाया है। किसी ने फ्री में नहीं आया, कोई भी जिसने लगाया पैसा लगाया, लाखों लगाया, किसी ने ज़मीन बेची है, किसी ने घर बेचा है, सब ने लाखों करोड़ों रुपया लगा के बीलफ में इन्वेस्टमेंट की थी और ये सोचा था कि हम इसको $2 पे बेचेंगे, क्योंकि उमर खान ने लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं इसको $2 पे लिस्ट करूंगा। अगर आप
कंपनी ने ये भी कहा हुआ है कि बिल ऑफ कॉइन भी यूज़लेस है, बिल ऑफ टोकन भी यूज़लेस है। ना बिल ऑफ टोकन लिस्ट होगा, ना बिल ऑफ कॉइन लिस्ट होगा। बिल ऑफ कॉइन का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल ऑफ टोकन का आप GoTime में यूज़ करके GoTime में जो आपको 20% कमीशन मिलेगा, बिल ऑफ कॉइन 2.0 जिसको आप कह सकते हैं, वो लिस्ट होगा जिसकी 4 बिलियन सप्लाई होगी। यार ये क्या ड्रामा है, ये क्या बदमाशी है। तुमने लोगों से 1.5 साल से होल्ड करवा के रखा हुआ है, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये स्कैम हो रहा है एक तरह से। अगर कंपनी ने यही किया कि ना बिल ऑफ कॉइन को लिस्ट करवाया, ना जो बिल ऑफ टोकन आपके पास है इसको लिस्ट करवाया, और जो GoTime में 20% कमीशन के तौर पर बिल ऑफ कॉइन 2.0 जो बिल ऑफ कॉइन का नया वर्जन है वो अगर लिस्ट करवा दिया, समझ जाना ये स्कैमर है, स्कैम कर रहा है। अगर ना किया तो फिर ये कंपनी ट्रस्टेड है, फिर इस कंपनी ने फ़ायदा देना है। और मुझे जितना लगता है 90% ये कंपनी स्कैम की तरफ चली गई है, 90% ये कंपनी स्कैम की तरफ चली गई है। अभी 500 दिन तक होल्ड करके रखते हैं, 500 दिन तक मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा कि 500 दिन तक क्या क्या कंपनी में हो रहा है। 500 दिन जैसे ही पूरे होंगे, इनकी कमिटमेंट पूरी नहीं होगी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर इनके पास लास्ट डेट है, इन्होंने कहा हम 30 सितंबर तक बिल ऑफ को लिस्ट करेंगे। ना अगर बिल ऑफ टोकन अगर लिस्ट ना हुआ, या तो इन लोगों ने GoTime में जो बिल ऑफ कॉइन 2.0 है वही लिस्ट करवा दिया, बिल ऑफ टोकन लिस्ट ना हुआ, तो फिर ये स्कैमर्स हैं और ये 100% फ्रॉड करके भागेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी का मालिक उमर खान कहता है कि आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं हमें दिया, आपने तो अपने अपलाइनर्स को दिया है, आपने तो अपने जो है ना जो लीडर्स को दिया है। ये बात भी ठीक है। आप में से काफ़ी भाइयों ने लीडर से ही ख़रीदा है, किसी ने 9 रुपये PKR में ख़रीदा है, किसी ने INR में 15-15, 20-20 रुपये में ख़रीदा है। पर कंपनी ने भी तो लीडर्स को PKR में 3-3, 4-4 रुपये में बेचा है। कंपनी ने भी 1.5-2 अरब के करीब बिल ऑफ टोकन बेचा है, जिससे कंपनी ने अच्छा खासा फंड जो है ना जनरेट किया है। और कंपनी के पास जितना फ़ंड था, ये अगर इतने फ़ंड के साथ ही पहले यूटिलिटी लाते, पहले इसकी डिमांड लाते, पहले इसकी सप्लाई कम करने के बारे में सोचते, तो आज जो है बिल ऑफ की 100% मैं कह रहा हूँ बिल ऑफ टोकन की सप्लाई 10 बिलियन से कम होती, ठीक है। और ये GoTime में अभी बिल ऑफ टोकन को लगाते तो यही कुछ 2-3 बिलियन सप्लाई से भी कम सप्लाई बचती। फिर $2 पे तो नहीं, $1-1.5 पे तो लिस्ट करवाई देती इनोवेशन फैक्ट्री। और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कंपनी ने कोई इसके बारे में जो है ना यूटिलिटी नहीं दी। अब आखिर में आके अगर ये डिसीजन लिया गया, मेरी बात आप गौर से सुने, ये डिसीजन अगर लिया गया कि बिल ऑफ ना टोकन भी लिस्ट ना करवाया गया, जो आपका बिल ऑफ टोकन है, कॉइन को तो यूजलेस कह दिया ना, किसी जगह काम नहीं आता। टोकन में कन्वर्ट आप जब अपना कॉइन कर लेंगे, और अगर इस टोकन को जब आपके पास पड़ा है इसको ना लिस्ट करवाया गया, तो 101% ये कंपनी स्कैमर है, स्कैम करेगी। और फिर इसके किसी प्रोजेक्ट में आपने इंटर नहीं करना, ना पार्टिसिपेट करना। और मैंने आपको पहले कहा था, किसी प्रोजेक्ट में लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ पैसा लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। और मैं कभी सलाह नहीं देता आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैंने किसी की प्रमोशन नहीं करनी, जो सच है वो बताना है। क्योंकि पहले मैं इस कंपनी के बारे में बोल रहा था ये करेगी, ये इस कंपनी का पता कुछ नहीं चलता है, कभी ये अच्छी हो जाती है। पहले आपको याद है, आज से 4 महीने पहले बहुत बड़ी फेंक रही थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मैं आपको वही अपडेट दे रहा था। पर अब इस कंपनी का ये हाल है कि ये आस्ते आस्ते अपने डिसीजन बहुत बदलते हैं। उमर खान का नया नाम लोगों ने रखा हुआ है, पब्लिक में रखा गया है U-turn खान, कि हर बात के आगे उस बात को बदल के वापस मोड़ लेता है, वो बात पूरी नहीं करता। पर आपको एक मैं तनकीद करना चाहूँगा कि आपने 500 दिन तक जो है बिल ऑफ की अपडेट से आगाह रहना है कि बिल ऑफ में चल क्या रहा है। क्योंकि उमर खान का कोई पता नहीं चलता, ये जो है पर्सन, ये अपनी बातों से फिर जाता है, मुकर जाता है। तो क्या पता अगले हफ्ते या 1 अगस्त को इसको अकल आए और ये कहे कि हाँ भाई मैं बिल ऑफ टोकन को लिस्ट करवाऊँगा। क्योंकि उसको पता है कि बिल ऑफ की कम्युनिटी जाएगी हाथ से, पूरी की पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है ये गिर गई, और प्रोजेक्ट्स फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप है। सिर्फ बिल ऑफ है जो इनका कामयाब है। तो इसको कामयाब रखना चाहते हैं तो इनको बिल ऑफ को जो है ना करके रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा। बिल ऑफ की कम्युनिटी को प्रॉफिट देना पड़ेगा, बिल ऑफ टोकन में टोकन को लिस्ट करवाना पड़ेगा। और 500 दिन तक आप एटलीस्ट होल्ड करके रखें। 500 दिन तक आप इसकी अपडेट्स लेते रहें बिल ऑफ में क्या चल रहा है। 500 दिन बाद मैं भी जो है इसकी अपडेट्स देना बंद कर दूंगा। 500 दिन तक सिर्फ अपडेट्स दूंगा ताकि चेक कर रहा हूँ कि ये क्या अपनी बातों पर पूरा उतरता है। क्योंकि लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, किसी ने अगर 10 रुपये भी किसी प्रोजेक्ट पर लगाए तो उससे पूछे कि उसके दिल का क्या हाल होता है। आपने लाखों रुपये लगाए हैं। इनोवेशन फैक्ट्री को सोचना चाहिए। कोई भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर मिलेगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।